जो टाइगर उस लड़की को खाने आया था, वही कुछ देर बाद उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए चलिए देखते हैं पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है यूना नाम की एक लड़की से। यूना एक आम इंसान नहीं है, वो रहती है एक छुपे हुए गांव में जहां सब लोग हाफ ह्यूमन और हाफ बोर हैं। और बोर्स की जिंदगी बहुत सिंपल होती है। सुबह उठना, मिट्टी सूंघना, खाना ढूंढना, खाना खाना, उनके लिए जिंदगी में बस सर्वाइवल ही सब कुछ है। लेकिन यूना दूसरों जैसी नहीं है। उसकी बोर साइड कमजोर है। जहाँ बाकी बोर्स अपनी नाक से आसानी से खाना ढूंढ लेते हैं, यूना ऐसा नहीं कर सकती। उसकी नाक ज्यादा ह्यूमन जैसी है। इसी वजह से वो गांव वालों के लिए बोझ बन गई है। वो खुद भी ये बात महसूस करती है। अंदर ही अंदर वो सोचती है, मैं सबसे कम लेती हूँ लेकिन बदले में कुछ दे नहीं पाती। ये बात उसे अंदर से चुभती रहती है। एक दिन यूना अपनी माँ और बाकी बोर्ड्स के साथ जंगल में होती है। वहाँ बोर्ड्स खाना ढूंढ रहे होते हैं। तब एक बोर उसे मजाक में याद दिलाता है, हमारी नंबर 1 रूल क्या है? ईना तुरंत जवाब देती है, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन बोर तुरंत मना कर देता है क्योंकि बर्ड्स खाना शेयर करना पसंद नहीं करते। फिर ईना चालाकी से एक कड़वा पत्ता बोर को देने की कोशिश करती है। वो कहती है, ये वही कड़वा पत्ता है जो तुम्हें पसंद नहीं, अगर चाहो तो खा लो। बोर तुरंत मना कर देता है और यूना खुश हो जाती है। यानी वो अपनी सर्वाइवल के लिए थोड़ी क्लेवर भी है। लेकिन उसके दिल में एक और राज छुपा हुआ है। गांव का सबसे बड़ा रूल है, इंसानों से दूर रहो। लेकिन यूना चुपके चुपके इंसानों की दुनिया में जाती है और वहां से चमकदार सिक्के और छोटे ट्रेजर्स कलेक्ट करती है। उसे वो चीजें बहुत पसंद है। वो अपना छुपा हुआ पैसा और ट्रेजर्स जंगल में एक सीक्रेट जगह पर रखती है। फिर एक निशान बना देती है ताकि बाद में दोबारा ढूंढ सके। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद यही वो चीज है जो उसे खुश रखती है। थोड़ी देर बाद यूना को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, यूना, हमारे निशान मिटा दो। और यूना तुरंत काम पर लग जाती है। वो एक बदबू वाले पत्ते से जमीन पर अपनी स्मेल मिटा देती है ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। क्योंकि उनका गांव एक बहुत बड़ा राज है। एक ऐसा गांव जिसका पता न किसी इंसान को है और न किसी जानवर को। कम से कम अब तक। जंगल के दूसरे कोने में एक सफेद टाइगर हवा को सूंघता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो किसी स्मेल को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे वो यूना के गांव के करीब पहुंच जाता है। इधर गांव में सब नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन अचानक एक बोर जान बचाकर भागता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे वही टाइगर है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है उनका राज खुल गया है। सब घबरा रहे होते हैं। तब किसी को गांव की बुजुर्ग लीडर की बात याद आती है। उसने कभी कहा था, अगर टाइगर कभी गांव तक पहुंच जाए तो उस पर पहाड़ का बड़ा पत्थर गिरा देना। लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तब ईना आगे आती है। वो दौड़कर उस बड़े पत्थर तक पहुंचती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है। बूम! पत्थर हिल जाता है और टाइगर की तरफ गिरने लगता है। लेकिन इसी दौरान यूना का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और वो क्लिफ के किनारे से सीधा नीचे गिरने लगती है। गिरने के दौरान यूना अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अब वो हवा में गिर रही है। नीचे सिर्फ मौत है। लेकिन तभी टाइगर उसकी चीख सुन लेता है और बिना सोचे समझे उसके पीछे जंप कर देता है। लेकिन अगले ही पल सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइगर का शरीर बदलने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ईना शॉक हो जाती है। टाइगर इंसान बन गया। अब दोनों हवा में साथ गिर रहे होते हैं। टाइगर उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यूना को एक और बात की टेंशन है। वो शर्माते हुए और गिल्टी फील करते हुए बोलती है, मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन काफी बल्कि हूँ। फिर यूना बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्लिफ बहुत ऊंचा है। लेकिन टाइगर कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैं टाइगर हूँ, ऐसी कोई क्लिफ नहीं जिसे मैं पार ना कर सकूं। लेकिन फिर दोनों को नीचे निकले हुए तेज पत्थर दिखाई देते हैं और समझ आ जाता है ये क्लिफ आम क्लिफ नहीं है। टाइगर प्रिंस पहले बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है, मैं टाइगर हूँ, कोई क्लिफा मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन अगले ही पल क्रैक, उसका सिर सीधा एक निकले हुए पत्थर से टकरा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, कई पत्थरों से टकराता हुआ वह नीचे गिरता रहता है। यूना शौक में बोल पड़ती है, वाओ, ये तो ओवरकिल हो गया। टाइगर प्रिंस का माथा फट जाता है और खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी वह यूना को अपनी बाहों में पकड़े रखता है ताकि उसे चोट न लगे। गिरने के दौरान यूना घबराकर चिल्लाती है, मिस्टर टाइगर। आखिर में दोनों जमीन पर जोर से गिरते हैं। लेकिन टाइगर प्रिंस अपने शरीर को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और यूना को बचा लेता है। जब यूना होश संभालती है तो देखती है कि वह टाइगर प्रिंस के ऊपर लेटी हुई है। प्रिंस बेहोश है। उसके माथे पर गहरी चोट लगी हुई है। ईना तुरंत पीछे हट जाती है और घबराकर उठ बैठती है। अब उसके सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। वह सोचती है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए इसके होश में आने से पहले। क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया था कि बोर लोग और टाइगर लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, उसके दिल में एक और आवाज आती है, उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। फिर जब टाइगर होश में आता है तो वह पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन ईना घबराई हुई रहती है। इसलिए वह कहने लगती है, प्लीज मुझे मत खाना, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। लेकिन टाइगर बोलता है, मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ
तब वो बोलती है, मेरा नाम यूना है। लेकिन यूना को अभी भी लगता है कि ये साइको टाइगर उसे खा लेगा। टाइगर तुरंत बोलता है, मैंने तुम्हें बचाया, शायद तुम मेरे लिए कुछ खास हो। ये सुनकर ईना खुश हो जाती है। वो सोचती है, लगता है कि अब ये टाइगर मुझे नहीं खाएगा। टाइगर फिर कहता है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर वह पूछता है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं कौन हूँ। यूना बोलती है, यू आर एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट फर, शार्प क्लॉज एंड अ टेल। टाइगर हैरान होकर बोलता है, तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं एक कैट हूँ। यूना बोलती है, हाँ, यू आर माई कैट। टाइगर चौंक कर कहता है, क्या, तुम्हारा कैट? यूना बोलती है, हाँ, तुम आधे ह्यूमन और आधे कैट हो। टाइगर फिर कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था मुझे मत खाना। शायद यहाँ टाइगर सोचता है, एक कैट इंसान को कैसे खा सकता है। यूना बोलती है, हाँ, क्योंकि यू लव मी। टाइगर हैरान होकर कहता है, मैं? यूना तुरंत बोल पड़ती है, तुम मेरी बॉडी से प्यार करते हो क्योंकि तुम थोड़े से परवर्ट हो। टाइगर बोलता है, मैं तुम्हें खाना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर यूना बोलती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम मेरे ऊपर ऐसे मत आया करो, मुझे यह पसंद नहीं। पहले हम लोग उठकर बैठ जाते हैं। फिर यूना कहती है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक एनिमल है, लेकिन मुझे तुम्हारा ह्यूमन साइड पसंद है। अब शांत हो जाओ हॉर्नी किटी। टाइगर सोचता है, मुझे इसे छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसे बचाया है तो पक्का ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर टाइगर पूछता है, मुझे कैट जैसा फील नहीं हो रहा, मैं कैट में कैसे चेंज हो सकता हूँ? यूना कहती है, तुम्हें याद करना होगा कि तुम पहली बार कैसे चेंज हुए थे। टाइगर बोलता है, ये तो बहुत सुविधाजनक बात है। यूना बोलती है, हाँ है तो। फिर टाइगर पूछता है, मेरा नाम क्या है? तो यूना उससे झूठ बोलती है, तुम्हारा नाम विस्कर है। टाइगर बोलता है, क्या, विस्कर? यूना सोचती है, शायद इसे यह नाम अच्छा नहीं लगा। टाइगर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर शांत होकर बोलता है, ऑल राइट देन, लव ऑफ माई लाइफ, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो, है ना? फिर टाइगर पूछता है, तुम यकीन से कह रही हो ना कि मैं एक कैट ही था क्योंकि मैं तुमसे बहुत लंबा हूँ? यूना बोलती है, लेकिन जब तुम कैट बनते हो तब तुम मुझे बहुत छोटे होते हो। फिर यूना कहती है, जब मैं इंसान होती हूँ तब तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, और जब तुम कैट होते हो तब मैं तुम्हें। लेकिन टाइगर को ईना की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर भी वह सोचता है, अभी मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी बातें सच हैं। तभी कोई क्लिफ से एक रोप नीचे गिराता है। और दोस्तों, एपिसोड 2 का एंडिंग यही होता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी। बाय बाय।